तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है। टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 किलोग्राम आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। दो ऑब्जेक्ट हैं और दोनों का मास यहाँ पे 1.5 किलोग्राम है और स्ट्रेट लाइन में मूव करते बट अपोजिट डायरेक्शन से। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर। तो यहाँ पे टकराने से पहले जो उनकी वेलोसिटी थी वो यहाँ पे कितनी थी, 2.5 मीटर पर सेकेंड थी, और टकराने के बाद वो दोनों आपस में चिपक गए। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पे दोनों की वेलोसिटी बतानी है जब यहाँ पे आपस में वो टकरा चुके थे। अब देखते हैं यहाँ पे इसके सॉल्यूशन की तरफ और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हमें गिवन वैल्यू दे रखी है। हमें दे रखा है m1 कितना दे रखा है हमें 1.5 किलोग्राम, और यहाँ पे जो पहले ऑब्जेक्ट का था वो भी सेम था और दूसरे ऑब्जेक्ट का भी यहाँ पे सेम था, तो m2 भी यहाँ पे कितना होगा हमारा 1.5 किलोग्राम ही होगा। यहाँ पे हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है u1 कितनी दे रखी है 2.5 मीटर पर सेकंड दे रखी है, कितनी दे रखी है 2.5 मीटर पर सेकंड दे रखी है। और यहाँ पे जो सेकंड ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो यहाँ पे क्या होगी, नेगेटिव होगी। नेगेटिव इसलिए होगी क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा था, जो कि यहाँ पे कितना होगा 2.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें मोमेंटम निकालना है बिफोर कोलिजन, मतलब टकराने से पहले जो उनका मोमेंटम था वो यहाँ पे कितना था। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो यहाँ पे टकराने से पहले जो इनका मोमेंटम था वो यहाँ पे कितना था, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं m1 u1 प्लस m2 u2। तो यहाँ पे m1 हमें कितना दे रखा है 1.5 दे रखा है, और यहाँ पे इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इनिशियल वेलोसिटी से जो कि 2.5 दे रखा है, प्लस m2 हमें यहाँ पे दे रखा है 1.5 और u2 हमें नेगेटिव में दे रखा है माइनस का 2.5। इसको यहाँ पे करते हैं कैलकुलेट। यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, कैसे कटेंगे वो यहाँ पे हमें देखना है। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा कितना आएगा 3.75 आएगा, कितना आएगा 3.75। यहाँ पे नेगेटिव का साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का 2.5 है जो कि अपोजिट डायरेक्शन से यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी थी, और माइनस का यहाँ पे कितना हो जाएगा 3.75, और दोनों आपस में कट के यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जीरो हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो गए। अब यहाँ पे मोमेंटम आफ्टर कोलिजन बताना है, ये हमारा क्या था बिफोर कोलिजन था। अब हमें यहाँ पे क्या बताना है, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो ध्यान से करना है इसको, कितना मोमेंटम था आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पे होगा क्या, इसका फॉर्मूला होता है हमारा m1 v1 प्लस m2 v2 होता है। अब यहाँ पे v1 v2 सेम ही होगा क्योंकि यहाँ पे आपस में क्या हो गया, वो दोनों चिपक गए, स्टिक हो गए। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा v कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ पे हो जाएगा m1 प्लस m2, क्या हो जाएगा हमारा m1 प्लस m2, और इसको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे m1 प्लस m2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.5 प्लस 1.5, तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा 3 किलोग्राम, तो यहाँ पे 3v हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको और कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगेगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा हमारा। अब ये फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मोमेंटम बिफोर कोलिजन और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन यहाँ पे आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ लिख देता हूँ बिफोर कोलिजन। तो यहाँ पे लिख देता हूँ बिफोर कोलिजन किसके बराबर होगा, हमारे आफ्टर कोलिजन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आफ्टर और यहाँ पे कोलिजन, ठीक है। अब बिफोर कोलिजन यहाँ पे जो था हमारा कितना था मोमेंटम, यहाँ पे हमारा था मोमेंटम जो था जीरो था, कितना था जीरो था। और आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम था वो हमारे यहाँ पे क्या था 3v था, 3 और v था। अगर मैं यहाँ से v निकालना चाहूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0/3 हो जाएगा। तो जो वेलोसिटी निकलेगी वो यहाँ पे कितनी निकलेगी 0 मीटर पर सेकेंड निकलेगी, कितनी निकलेगी 0 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कंबाइंड ऑब्जेक्ट के आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे कितनी है 0 मीटर पर सेकेंड है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन।